हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सबसे पहला क्लास 9 का मतलब कि टॉपिक है, जो कि हम लोग आगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, लेकिन सारे का बेसिक यहाँ पे है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, अगले क्लास में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग उसमें पढ़ते क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग किसी पॉइंट का प्लेन पे लोकेशन पढ़ते हैं हम लोग, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमेट्री को अलजेब्रिकली पढ़ना, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। यानी कि सिंपली हम लोग ज्योमेट्री पढ़े हैं, लाइन, ट्रायंगल, एंगल, बहुत सारी चीज़ पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे जो मेजरमेंट वगैरह होता था तो वो ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट था, और उसी को हम लोग यहाँ पे अब अलजेब्रिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि कोई दो पॉइंट दिया हुआ है तो उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, या वो पॉइंट का लोकेशन यदि हम लोग को बताना हो, एक्सप्लेन करना हो केवल बोल के, तो वो एक्सप्लेन करना। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग यदि रियल लाइफ में यूज बोलें तो जैसे कि किसी प्लेस को हम लोग को लोकेट करना होता है, तो कैसे लोकेट करते हैं। जैसे हम लोग को किसी कोई एक एरिया है और उस एरिया में किसी बिल्डिंग को लोकेट करना होता है, तो कैसे कर सकते हैं वहाँ पे। तो मतलब कि कई सारे वहाँ पे तरीके हैं, जैसे कि वहाँ ढेर सारे स्ट्रीट होंगे तो नंबर ऑफ स्ट्रीट, मतलब कि किस स्ट्रीट में है उस स्ट्रीट का नाम, या चौथे या पाँचवें या छठे, इस तरीके से नंबर से हम लोग बता सकते हैं। उस स्ट्रीट में कई सारे घर हो सकते हैं, उसमें कौन सा रो है, कौन सा मतलब कि नंबर है, वो बता सकते हैं। तो हम लोग किसी का पोजीशन बता सकते हैं। उसी तरीके से कोई एक प्लेन है, उस प्लेन पे हम लोग का ढेर सारा पॉइंट है। मान लो कि यही एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है, और इस प्लेन पे मान लो कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, और उस पॉइंट को हम बोल के बताना चाहते हैं कि वो पॉइंट एक्चुअल है कहाँ पे, यानी कि बिना हम यहाँ पे ओनली बताए यदि बताना चाहें तो कहाँ पे है, तो किस तरीके से बता सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट, किसी ना किसी चीज़ को रेफरेंस मान के बोलना होगा, और वो हो सकता है कि ये वाला लाइन या ये हो। जैसे ये बोला जा सकता है कि इस पॉइंट से ऊपर, इस पॉइंट के लेफ्ट, तो किसी लाइन से हम लोग कंपेयर करके बता सकते हैं। जैसे कि हम लोग जैसे मान लो कि ये सारे लाइंस वो रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर रोड पे कुछ अलग अलग बिल्डिंग हो सकते हैं, और मान लो कि हमको इस रोड के बारे में अब इस वाले पोजीशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे केवल बोल के बता सकते हैं कि राइट साइड से तीसरा और ऊपर से चौथा, यानी कि जो तीसरा राइट साइड से राइट लाइन जो है उससे तीसरा रो या तीसरा स्ट्रीट, और उस स्ट्रीट में हम लोग ऊपर से चौथे मकान पे बोल सकते हैं। तो मतलब किसी पॉइंट को हम लोग इसी तरीके से लोकेट किया जा सकता है, जैसे यहाँ पे किसी बिल्डिंग को लोकेट किया जा रहा है। तो अब हम लोग आते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जैसे मैथ में नंबर लाइन पढ़े हैं, नंबर लाइन में हम लोग किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर से, और वो नंबर एक्चुअल में क्या होता है, तो वो डिस्टेंस होता है जीरो से, यानी ओरिजिन से। तो उसको भी हम लोग कुछ उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि नंबर लाइन को देखा जाए ठीक है। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, नंबर लाइन हम लोग पढ़े कि चलो यहाँ पे एक ऑरिजिन होता है, और उसके बाद राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 जी -1 -2 -3। तो किसी भी पॉइंट का हम लोग पोजीशन बता सकते हैं। जैसे कि ये बोला जाए ये पॉइंट कहाँ है, तो हम लोग सीधे बोल रहे हैं कि ओरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस राइट साइड में, -2 कहाँ है, तो 2 यूनिट डिस्टेंस लेफ्ट साइड में ओरिजिन के। उसी तरीके से यदि हम लोग किसी प्लेन पे हम लोग को पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसके लिए हम लोग को 2 लाइन चाहिए होता है, और वो 2 लाइन को हम लोग परपेंडिकुलर लाइन लेके हम लोग बना सकते हैं। एक परपेंडिकुलर लाइन तो बिल्कुल यही होगा, और दूसरा इसी पे एक परपेंडिकुलर, इसके ओरिजिन पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं।
जैसे कि अब इस पूरे प्लेन को हम लोग उस पर दो आपस में परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि ये दोनों लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग एक्स डैश वाई डैश बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ओरिजिन है और वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पे किसी भी पॉइंट को इस दोनों लाइन के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0, तो इसके राइट साइड में सारा पॉजिटिव नंबर होगा, 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड में नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5। उसी तरीके से ऊपर नीचे, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब यदि हम लोग को किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम लोग इस दो लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग बता सकते हैं। जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि यदि कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग को बताना होगा कि वो इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है, और किसी भी पॉइंट का किसी भी लाइन से जो डिस्टेंस होता है वो उस पर परपेंडिकुलर होता है। यानी कि यदि हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये जो लेंथ होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस से उतने डिस्टेंस पे है। तो ये दिख रहा है कि इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर दें तो क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये वाला लेंथ 2 मीटर की इक्वल है। और यदि हम लोग इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस बोला जाए तो इससे डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस 3 मीटर का है। यदि हम लोग यूनिट यहाँ मीटर बोले तो यानी कि 2 यूनिट एक्स एक्सिस से और 3 यूनिट वाई एक्सिस से, यानी कि हम लोग जो यहाँ पे एक्स डैश एक्स लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं और इसको वाई एक्सिस। तो हम लोग को यदि उस पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है और ए को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट ए तो इसको कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो पॉइंट ए है एक्स एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो इसको रिप्रेजेंट इसी तरीके से यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब कि डिस्टेंस में भी क्या, तो ये 3 यूनिट या 2 यूनिट केवल ऐसा ही नहीं, उसके साइन के साथ। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि ये लेंथ एक्स एक्सिस के ऊपर वाले साइड में यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये वाला भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यदि इधर होता तो नेगेटिव डायरेक्शन में होता। तो मतलब किसी भी पॉइंट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लोग इस पॉइंट को किसी 2 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। और वो 2 नंबर क्या होगा, तो एक नंबर एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट को। जैसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या है, तो 3 है, वाई का वैल्यू क्या है, तो 2 है। तो एक्स इज इक्वल टू 3, 2। तो इसको 3, 2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें 3 क्या है, तो 3 को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं और 2 को वाई कोऑर्डिनेट। यानी कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिस्सा भी बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को केवल ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना है।
तो हम लोग किसी भी प्लेन पे कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट को हम लोग उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए 3,2, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे किसी भी पॉइंट को पी एक्स वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे एक्स हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट बताता है या फिर उसको एब्सिसा बोलेंगे, और वाई ऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट या फिर उसको ऑर्डिनेट केवल बोलते हैं। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इस साइड में, अब यहाँ पे मतलब कि ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन खींचे हम लोग, तो ये दो परपेंडिकुलर लाइन पूरे प्लेन को 4 पार्ट में बांट रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसको हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्वाड्रेंट वर्ड जाना पहचाना सा लग रहा है, सर्किल के 1/4 को क्वाड्रेंट कहते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, तो ये पूरे प्लेन का 1/4 पार्ट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यदि हम लोग देखें इसके साइन को, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट ओ एक्स और ओ वाई, यही दो लेंथ होने वाला है, ओ एक्स भी पॉजिटिव, ओ वाई भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी कि यहाँ पे यदि साइन बोलें तो एक्स का साइन भी प्लस और वाई का साइन भी प्लस, यानी कि जो दो नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसी पॉइंट को, वो दोनों यदि पॉजिटिव हैं, जैसे 2,3, जैसे 5,6, 7,8, कोई भी नंबर यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। यदि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है, तो इसमें ओ एक्स डैश और वो वाइट है। ओ एक्स डैश मतलब नेगेटिव साइड है एक्स एक्सिस का, एक्स वाला पार्ट नेगेटिव है लेकिन वाई वाला पार्ट तो पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे पहला वाला नंबर नेगेटिव और दूसरा वाला नंबर पॉजिटिव होगा, तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि -2,3, तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे दिख रहा है कि पहला वाला नंबर नेगेटिव नंबर है, तो इसीलिए ये क्या कहाँ पे होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश इस दोनों से मिलके बना हुआ है, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ वाले जो नंबर होंगे, जो नंबर दोनों नेगेटिव होगा, माइनस कोमा माइनस, इस फॉर्म में जो नंबर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, वो थर्ड क्वाड्रेंट वाले नंबर होंगे। और यदि हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो इसका एक्स वाला पार्ट पॉजिटिव है तो प्लस, और वाई वाला पार्ट नेगेटिव है तो माइनस। अब कोई दो नंबर को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ लिखें तो अब इसके 4 ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव, या पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव, या पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। तो यहाँ पे वो चारों पार्ट दिख रहे हैं। यदि दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, यदि पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट, और यदि पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग कोई भी नंबर का यहाँ पेयर दिया हुआ है तो हम लोग क्लियरली बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट का है। जैसे कि यदि बोल दिया जाए कि बहुत ही फास्ट आंसर हम लोग दे सकते हैं, यदि बोल दिया जाए -2, -5 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो दोनों नेगेटिव है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। यदि ये बोल दिया जाए 7, -3 किस क्वाड्रेंट में है, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग किसी भी पॉइंट को, यदि हम लोग को किसी पॉइंट को किसी दो नंबर से, पेयर ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट करना हो और पूछा जाए कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा, तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। अब इसके बाद ये भी तो हो सकता है कि कोई पॉइंट उस लाइन पे ही लाई करे, तो यदि वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो एक्स एक्सिस पे लाई करने का मतलब कि उसके एक्स के वैल्यू तो होंगे लेकिन वाई का वैल्यू 0 होगा। तो एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि उसका वाई वाला पार्ट 0, तो वाई वाला पार्ट 0 और एक्स वाला कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। यानी कि यदि पहला नंबर कुछ हो
और सेकंड वाला नंबर यदि 0 हो तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक्स एक्सिस पे लाई करता है। जैसे कि यदि बोला जाए 2,0, तो 2,0 का मतलब कि ये एक्स एक्सिस पे होगा, और यदि 0, कोई नंबर के फॉर्म में होगा तो वो वाई एक्सिस पे। जैसे बोला जाए तो 0,5 तो वो वाई एक्सिस पे है। अब दो क्वेश्चन आ सकता है। पहला क्वेश्चन कि यदि इस फॉर्म में दिया हुआ हो नंबर तो वो किस क्वाड्रेंट में है, तो बिना हम लोग ग्राफ पेपर का यूज किए वो पॉइंट बता सकते हैं कहाँ पे होगा। जैसे कि 2,0 ये कहाँ पे है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे है और यहाँ पे है। यदि 0,5 है, ये कहाँ है, तो वाई एक्सिस पे है। या और सारे पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में है ये हम लोग बता सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, या फिर कोई ग्राफ पे कोई पॉइंट है तो उसको नंबर के फॉर्म में लिखना। यानी कि यदि कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना, और यदि कोई ग्राफ पेपर पे पॉइंट दिया हुआ है तो उसको नंबर के फॉर्म में लिखना। तो जैसे कि अभी देखें यहाँ पे कि कोई पॉइंट दिया हुआ हो तो बस उस पॉइंट से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं, और उसके डिस्टेंस को हम लोग पहला एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखें, तो मतलब किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे किसी को अब मिटा दिया जाए, तो अब यदि किसी पॉइंट को बोला जाए, जैसे कि बोला जाए कि ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, तो क्लियरली यहाँ से हम लोग पहले नीचे की ओर और राइट साइड यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। यदि यहाँ परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये -3, तो हम लोग पहले लिखेंगे -3, क्योंकि पहले हम लोग एक्स वाला पार्ट लिखते हैं। तो -3 कोमा, और उसके बाद राइट साइड में भी परपेंडिकुलर खींचें तो वो भी 3 आ रहा है, तो -3,3 ये क्या है, तो ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। दिख भी रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। यदि इस पॉइंट को पूछा जाए कि ये पॉइंट कहाँ पे है, तो फिर से वही काम, पहले उसको हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो यदि हम लोग एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि इसका लेंथ क्या है, तो वो 5 है और ये 2 है। तो ये वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो वाई एक्सिस से पॉजिटिव साइड में 2 यूनिट के डिस्टेंस पे है, यानी कि एक्स वाला पार्ट 2 और वाई वाला पार्ट कितना है, तो वो वाई एक्सिस से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है और वो नेगेटिव साइड में है, तो इसीलिए -5। तो ऐसे भी दिख रहा है कि पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोग इस तरीके से किसी भी पॉइंट को नंबर के फॉर्म में लिख के बता सकते हैं, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। तो ये सारे क्या है, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यहाँ पे नंबर लिखा हुआ हो और उस नंबर को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना। जैसे कि यदि बोला जाए 2,5 -3,1 -2 -3 और 2, -4। जैसे बोला जाए कि ये 4 पॉइंट है, A, B, C, D। सिंपली हम लोग किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होता है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, तो हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं। A पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और 2,5 उसके लोकेशन को बताता है। तो यदि हम लोग को A पॉइंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो, पहले वाले को हटा दिया जाए तो A पॉइंट कहाँ पे होगा, तो A पॉइंट है एक्स एक्सिस वाला पार्ट 2 है, वाई एक्सिस वाला पार्ट 5 है। तो एक्स एक्सिस पे 2 देखेंगे कहाँ पे, वाई एक्सिस पे 5 देखेंगे कहाँ पे, तो एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 5, ये दोनों मतलब कि वहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचे दोनों एक्सिस पे, तो जहाँ पे मीट करेगा तो इसका परपेंडिकुलर लाइन और इसका परपेंडिकुलर लाइन वो यहाँ पे मीट कर रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा होगा, तो ये है 2,5, यानी कि यही पॉइंट हम लोग का A 2,5। उसी तरीके से यदि B -3,1 है तो सबसे पहले खोजेंगे कि -3 x का वैल्यू -3 कहाँ पे है, तो x का वैल्यू -3 यहाँ पे है।
और y का वैल्यू 1 कहाँ पे है, तो ये 1 है। तो ये दोनों कहाँ पे है, तो इस दोनों को मतलब कि इस दोनों के परपेंडिकुलर कहाँ पे मीट करते हैं, वही हम लोग का बी पॉइंट होगा। तो इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट बी है हम लोग का -3,1। तीसरा पॉइंट है -2,3। उसी तरीके से -2 कहाँ है, तो -2 है हम लोग का यहाँ पे, और -3 कहाँ है, तो यहाँ पे। इस दोनों पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा जाएगा एक्सिस पे, वो कहाँ मीट कर रहा है, तो वो भी हम लोग चेक करते हैं। तो ये इस पॉइंट में मीट कर रहा है, यानी कि यही पॉइंट हम लोग का सी है, -2, -3। अब उसके बाद यहाँ पे डी 2, -4 है। फिर से सेम प्रोसेस, 2 कहाँ पे है, -4 कहाँ पे है, वो देखते हैं। तो x = 2 यहाँ पे और y = -4 यहाँ पे, और इस दोनों का परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो यही हम लोग का डी होगा 2, -4। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, और मेनली यही सारे चीज़ पढ़ने हैं। अब एक और क्वेश्चन हो सकता है सिमेट्रिक, कि किसी भी पॉइंट का सिमेट्रिक पॉइंट निकालना। अब सिमेट्रिक पॉइंट का मतलब, या फिर उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी एक्सिस को हम लोग मिरर बनाते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। जैसे कि हम लोग ये बोला जाए कि यदि एक्स एक्सिस को हम लोग मिरर बनाते हैं तो ए पॉइंट का इमेज कहाँ बनेगा, बी पॉइंट का कहाँ बनेगा, सी डी वो सारे के कहाँ बनेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे यदि एक्स एक्सिस यदि मिरर होगा तो जितने भी पॉइंट हैं उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उस पॉइंट से यदि हम लोग परपेंडिकुलर खींच दें यदि एक्स एक्सिस पे, तो जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस नीचे, क्योंकि हम लोग को प्लेन मिरर के बारे में पता है कि सेम डिस्टेंस पे बन रहा होता है। तो यानी कि ए से हम लोग यहाँ पे यदि 2,5 है तो इसका जो इमेज होगा वो कहाँ पे होगा, तो 2,-5। तो अब इसमें क्या अलग दिख रहा है, तो केवल ये दिख रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट इसके सेम है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया। यानी कि यदि एक्स एक्सिस यदि मिरर होगा और हम लोग को किसी पॉइंट का मिरर इमेज लिखना हो, तो हम लोग केवल क्या करेंगे, तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को बिल्कुल जो कहते हैं उतार देंगे और वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देंगे। यानी कि सिंपली यदि ये बोल दिया जाए कि यदि एक्स, वाई कोई पॉइंट है P, तो उसका इमेज P डैश वो x, -y होगा। जैसे यहाँ दिख रहा है 2,5 है तो 2,-5, यहाँ दिख रहा है -3,1 तो -3 सेम रहेगा, 1 का साइन चेंज होगा तो -3,-1, ये इसके इमेज होंगे, चाहे उसका डायरेक्ट वो कहीं पे हो। जैसे इसका है -2, -3 तो -2 सेम रहना, केवल -3 का ये चेंज होगा, साइन चेंज होगा, तो -2,3 वो इस पॉइंट का इमेज होगा x एक्सिस पे। तो हम लोग को यदि x एक्सिस को मिरर मान लें और उसके किसी पॉइंट का इमेज हम लोग को बताना हो, तो कुछ उस तरीके से बना सकते हैं कि उसके x कोऑर्डिनेट सेम होंगे और y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करना है बस। नंबर डिजिट वो नंबर वही होगा, केवल साइन में फर्क आ रहा है, वो भी केवल y कोऑर्डिनेट के, बाकी सारा कुछ सेम है। उसी तरीके से y एक्सिस वाला पार्ट, कि y एक्सिस में भी हम लोग को यदि किसी पॉइंट का मिरर इमेज निकालना हो तो देखते हैं क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल से उसको भी समझ लिया। इसी पॉइंट का इमेज हम लोग खींचते हैं। तो जैसे यहाँ पे जैसे ए पॉइंट है, ए पॉइंट का हम लोग मिरर इमेज हम लोग इस साइड बनाना चाहिए, यानी कि y एक्सिस यदि हम लोग मिरर होगा तो फिर इसके इमेज कहाँ होंगे, तो ये पॉइंट ए है, तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे, तो बिल्कुल यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, तो जितना डिस्टेंस ये है जो कि है कितना 2 यूनिट, तो 2 यूनिट यहाँ पे, और y एक्सिस ये 5 है तो ये 5 है, तो ये हो जाएगा -2,5। तो बस बिल्कुल उल्टा हो चुका है, यानी कि x एक्सिस यदि मिरर है और हम लोग किसी पॉइंट का मिरर इमेज खींच रहे थे, तो x, y -y हो गया। लेकिन x y का मतलब मिरर इमेज हम लोग इस साइड खींचे, यानी कि y एक्सिस मिरर हो
तो वो हो जाएगा -x, y, यानी कि y चेंज नहीं होगा, केवल उसके x के साइन निगेटिव हो जाएंगे। तो इस वाले में क्या हो रहा है कि y अनचेंज है, x चेंज हो गया साइन उसका, यदि y एक्सिस हम लोग का मिरर है तो। लेकिन यदि x एक्सिस मिरर है तो क्या हो रहा है, तो हम लोग का x वाला पार्ट सेम है, y वाला पार्ट नेगेटिव हो गया। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। यदि बस देख के ही बताना है, जैसे बोल दिया जाए कि यहाँ पे 5,6 है और 5,6 का मिरर इमेज हम लोग को बताना है। यदि x एक्सिस मिरर है तो x वाले पार्ट को सेम लिखेंगे और y वाले पार्ट को नेगेटिव कर देंगे, यानी कि -6, यानी कि 5,-6। इसी पॉइंट पे यदि ये कहा जाए कि ठीक है y एक्सिस मिरर है तो उसका इमेज कहाँ होगा, तो हम लोग को क्या करना है, तो x वाले पार्ट का साइन चेंज करना है और y वाला पार्ट जो करके छोड़ देना है, यानी कि -5,6। तो ये हो जाएगा -5,6। और पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हम लोग को आता है, तो उस पॉइंट को हम लोग वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इसी टाइप के, यानी कि या तो किसी प्लेन पे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, या फिर कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे उस कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना। तो कोई ग्राफ पेपर हम लोग को मिलेगा तो उस ग्राफ पेपर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो दो परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। जो वो दोनों परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है वो ओरिजिन है, उसके राइट साइड में ओ एक्स पॉइंट है और ये ओ एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ओ एक्स डैश नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओ वाई ऊपर की ओर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और ओ वाई डैश नीचे की ओर वो है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब उसके बाद किसी भी पॉइंट पे यानी कि हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे नंबर भी हम लोग खींच लेंगे अपने सुविधा के हिसाब से। जितना बड़ा नंबर होगा उतना हम लोग यहाँ पे ये खींच सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स मतलब कि बस ये होना चाहिए कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए, यानी जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा भी खींचा जा सकता था, 0, 2, 4, 6, 8 कोऑर्डिनेट्स मतलब कि उससे बढ़ जाते, यानी कि हम लोग कम डिस्टेंस में ज़्यादा नंबर को दिखा सकते थे। तो मतलब कि वो अपने जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम लोग उस पॉइंट को वहाँ पे ये कर सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को जो नंबर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर को किसी भी कोऑर्डिनेट्स को हम लोग किसी ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना, या फिर कोई ग्राफ पेपर है वहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही करना है। और कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हो तो वहाँ पे ये हो सकता है कि किसी एक्स एक्सिस को मिरर बोल के उसका मिरर इमेज पूछा जा सकता है, या फिर वाई एक्सिस को मिरर बोल के उसका मिरर इमेज पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, तो वो है अगले चैप्टर के लिए और अगले क्लास के लिए, यानी कि क्लास 9th में। मतलब कि अब इस चैप्टर के बाद हम लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, तो वहाँ पे एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जो लीनियर इक्वेशन अब तक हम लोग पढ़े थे वो 1 वेरिएबल वाला था, वहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल था x। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा, तो 2 वेरिएबल होंगे, एक x और एक y। और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन वो हम लोग ग्राफ पे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे। और उसको हम लोग सॉल्व करना तब सीख सकते हैं जब हम लोग को ग्राफ पे नंबर को रिप्रेजेंट करना आएगा, क्योंकि वहाँ जो इक्वेशन होगा वो कुछ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 टाइप से हो सकता है, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 टाइप से। इसी टाइप का एग्जाम्पल में हम लोग बोल सकते हैं ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे हर x के लिए अलग अलग y रिप्रेजेंट कर y हम लोग को फाइंड करना है, और वो x और वो y जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो x और y दोनों मिलके जो दोनों पेयर होंगे x और y का, वो सारे पेयर जो है अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे अभी सीखे पॉइंट को रिप्रेजेंट करना, तो ग्राफ पेपर पे उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है और उसको ड्रॉ करना है। तो अगले चैप्टर के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मतलब कि इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझना है। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो मतलब वो सारे कन्फ्यूजन दूर रखने हैं। तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, उसके बाद किसी पॉइंट को ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना, या ग्राफ पेपर पे एक्सिस के साथ यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखना, यही इस चैप्टर में होना है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही।
अब हम लोग अगले क्लास में, जो कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल अगला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, तो वो अगले क्लास में करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।